हेलो दोस्तों, दिस क्लासटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। अब तक हमने क्या सीखा है? अब तक हम जो है त्रिकोणमिति के फार्मूले क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होता है, कैसे कैसे फार्मूला बनता है, उसको हमने देख लिया है। अब जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला, अब देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेमी तथा BC बराबर 7 सेमी। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज है, ये हम मान लेते हैं आपका क्या है, त्रिभुज है। इसका नाम क्या है? ABC। और इसमें क्या है, ये जो है B क्या है, समकोण है। और कह रहा है कि AB बराबर 24 सेमी। AB है, ये क्या है, इसका मान है 24 सेमी है। और BC बराबर कितना है, 7 सेमी। तो इतना दिया है, उसके बाद हमें मान क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया है साइन A और कॉस A का मान, और दूसरा दिया है, दूसरा आपका दिया हुआ है क्या है, साइन C और कॉस C। साइन C और कॉस C। अब देखिए इसमें A और C में क्या डिफरेंस है, ये भी अभी हम देखेंगे। इसमें देखिए दो कोण दिया हुआ है। पहला कोण क्या है आपका, पहला कोण आपका A है और दूसरा कोण क्या है, थीटा की जगह पे C है। अब इसको देखिए, पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे AC का मान निकालें। AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होते हैं। मतलब क्या है, इस पे जो वर्ग बनेगा इन दोनों पे बने वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब फार्मूला अभी हम क्या है, पिछले जो है इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर आपका जो होगा, अब यहाँ पर मान रख लेते हैं, AB बराबर क्या है 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस AC का मान 7 का वर्ग। अब देखिए 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग आपका हो जाता है 576 प्लस इसका वर्ग हो जाता है 49। इसीलिए हम बोल रहे थे आपको क्या है कि वर्ग जो है आपको लर्न करना है कितने तक, 30 तक। क्योंकि देखिए इसमें 24 का, 25 का, 28 का, 29 का, 27 का किसी का भी वर्ग निकालना होगा। तो आप बुरा नहीं करोगे बैठ करके कि 24 और गुणे 24 इतना करोगे तो फिर टाइम जो है आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसलिए आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका 625, और 625 तो AC बराबर आपका आ जाएगा √625, क्योंकि ये वर्ग है, इधर जाएगा तो रूट में होगा। तो अब AC बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, AC बराबर आ जाएगी, ये जो होता है 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। 25 गुणे 25 करेंगे 625 होगा, तो उसमें एक जोड़ा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 25। ये AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। जब AC की वैल्यू 25 आ गई तो साइन A बराबर निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या हो जाएगा आपका, लाल बट्टे कक्का से निकालेंगे, लाल बट्टे कक्का से निकालेंगे। ये आपको हम लिख दे रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको याद होता रहे। लंब बट्टे कर्ण, साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, लंब यही है BC, और बट्टे कर्ण AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कर्ण कितना आपका है 25 है, और BC जो है आपका लंब जो है आपका 7 है। तो 7/25 ये हो गया आपका आंसर। किसका, पहले का एक का निकला, लेकिन अभी इसको दूसरे का क्या होता है, कॉस A का निकालना है। तो कॉस A बराबर कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसमें, आधार देखिए ये नीचे रहा, तो आधार बट्टे कर्ण, तो AB बट्टे AC हो जाएगा आपका 24/AC जो है आपका 25। ये साइन A और कॉस A का मान निकल गया। अब लेकिन देखिए अब निकालना हमें दूसरा जो है साइन C का मान। यहाँ पर देखिए निकालते हैं साइन C का मान। साइन C बराबर, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा बिल्कुल क्लियरली कि देखिए जिस कोण को पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब बन जाती है। अब तक लंब कौन था, अब तक लंब जो है BC था। तो कोण C के लिए आपका, इसके दूसरे फिगर में देख लीजिए, ये कोण C है,
और ए और बी है। अब इस बारी लंब कौन सा होगा, ये आपका सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी, और उसके संलग्न भुजा जो है आपका ये हो जाएगा आधार। यही थोड़ा सा कोण ए और सी में डिफरेंस था, इस चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या हुआ, जो कोण जो था सी था उसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ऐसे यहाँ पे देखिए कोण ए था तो लंब कौन था, ये सामने वाली, और उसके संलग्न भुजा क्या थी आपकी आधार था। इसी तरह से इसमें भी डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। जो अब तक लंब था उसको क्या अब हम आधार मानेंगे, और जो अब तक आधार था वो लंब हो गया, सीधे क्या हो गया उल्टा, लेकिन कर्ण जो हमारा वही रहेगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन सी बराबर आपका आ जाएगा, साइन सी बराबर आपका होगा लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है आपका ए बी है, यहाँ पे अब तक क्या था बी सी था, तो ए बी बटे लंब बटे कर्ण ए सी, तो क्या आ जाएगा मान, ये अभी अब तक कितना है ये आपका 24 था ना, और ये 25 था ही, और ये था आपका 7, तो लंब अब क्या हो गया, अब हो गया आपका 24, और कर्ण कितना है आपका 25। तो साइन सी बराबर हो गया आपका 24 बटे 25। उसी तरह से काश सी बराबर, काश सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, अब काश सी बराबर भी क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, आधार क्या है बी सी बटे कर्ण ए सी, बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका निकालेंगे बी सी कितना आपका 7 और ए सी 25। इस चीज़ को ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक बार फिर से दोबारा। इसमें क्या हुआ, इसमें जब जैसे ही कर्ण बदला उसके जो है क्या भुजा जो होती है परिवर्तित हो गई। मतलब क्या था, जो अब तक आधार था वो लंब हो गया, और जो लंब था वो क्या हो गया आधार बन गया। और इसमें क्या था, सामने वाली भुजा लंब और नीचे आधार और कर्ण, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इस तरह से क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू देखिए क्या हो गई आपकी, वैल्यू देखिए चेंज हो गई। ये साइन सी का मान हो गया 24 बटे 25, और यहाँ पे हो गया आपका साइन कॉस सी का मान 7 बटे 25। देखिए ये देखिए बिल्कुल विपरीत हो गया, इसका देखिए यहाँ आ गया, और ये देखिए यहाँ चला आया। इस तरह से क्या हुआ, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बस इसमें कन्फ्यूजन क्या था, ये एंगल चेंज हो रहा था तो क्या हो गया भुजाएं जो है चेंज हो गई। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ है, एक फिगर दी हुई है, ये है आपका फिगर। इसमें क्या है, फिगर में दिया हुआ है आपका, मान लीजिए ये है p और ये आपका q और ये है r, ये है आपका 90 डिग्री। और देखिए ये दिया हुआ है 12 सेमी, और ये है आपका 13 सेमी, ये सेमी है ये भी सेमी है। तो इसका मान हमें पहले निकालेंगे, उसके बाद जो है क्या निकालना है tan p माइनस, उसके बाद आपका है काट r का मान निकालना है। देखिए पहले में भी ऐसे क्या था p और r, इसमें भी उसमें a और c था, इसमें p और r है, तो इसमें भी क्या होगा सब चेंज होगा। अब इसको जो देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होगा, आर पी का वर्ग या पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, ये होगा। मतलब कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे और बराबर यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए ये क्यू आर का वर्ग रहने देते हैं, क्यू आर का ही हमें वर्ग फाइंड करना है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस ये 12 का वर्ग। अब देखिए ये 13 का वर्ग कितना होता है 169 इक्वल टू क्यू आर का वर्ग अब प्लस 144 होता है 12 का वर्ग। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा रूट में
25, यह कर्ण हटे जाएगी, यहाँ पे वर्ग हटेगा तो यहाँ पे कर्ण लग जाएगी। अभी हो गया रूट में 25, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाता है आपका, क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। अब जो है मान निकाल लेते हैं। अब tan p का मान निकालते हैं। tan p बराबर, tan p मतलब p कौन है, ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, ठीक ना। और tan बराबर होता है जो है लंब बटे आधार, tan p लंब बटे आधार, तो क्यू आर बटे आधार का मान कितना, आधार कितना हो जाएगा इसका, आधार ये है ना पी क्यू, अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5/12। उसी तरह से काट आर का मान, अब देखिए काट आर है, यहाँ पे देखिए पी होता तो डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर है। अब ये लिया जाएगा ये एंगल, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, मतलब जो हमेशा बेसिक होता है वही चीज़। तो काट आर बराबर क्या हो जाएगा, जो होता है आधार बटे लंब, यही होता है ना। देखिए यहाँ पे लाल बटे कक्का, देखिए ये हो जाएगा काट का आधार बटे लंब। तो आधार क्या है यहाँ पे आपका, आधार आपकी जो है क्यू आर फिर से हो जाएगा, और लंब जो होता है पी क्यू हो जाएगा। बट वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी एंगल फिर चेंज हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका 5, और इसका मान कितना है लंब का 12। अब देखिए यहाँ पे फिर काट आर का भी मान निकाल लिए, दोनों मान सेम आ गया। क्यों, क्योंकि एंगल जो है क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, इसलिए मान सेम आ गया, नहीं तो विपरीत आता है यदि एंगल सेम एक ही रहता तो। अब देखिए tan p माइनस काट आर, तो tan p माइनस काट आर में मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan p माइनस काट आर बराबर मान रख दीजिए 5/12 माइनस 5/12, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर 0 आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, और क्या करना है हमें, कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन ए का मान मिला हुआ है हमें, और कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लाल बटे कक्का से साइन ए का मान निकाल लेते हैं त्रिभुज बना करके। देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, यही होगा आपका, ये थीटा है, तो लंब ये हो जाएगा 3, और कर्ण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी का मान आधार का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना है आपका, AC बराबर 4 का वर्ग बराबर AB का ही तो मान हमें निकालना है, और प्लस BC का मान आपका दिया हुआ 3 का वर्ग, तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो AB बराबर आपका आ जाएगा √7, मतलब इसका मान कितना हो गया, रूट में आ गया आपका 7। AB की वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर लिए, और जब AB की वैल्यू हम 7 फाइंड कर लिए, अब जो हम यहाँ पे कास ए और tan ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कास ए बराबर आपका आधार क्या है, आधार जो है आपका √7 है, बटे कर्ण 4 हो जाएगा। उस तरह से tan का मान होता है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 बटे आधार √7। इस तरह से क्या होगा, इसका भी मान निकल गया। यहाँ पे देखिए क्या किया, 4 और 3 ये लंब का, ये कर्ण का था, और यह है आपका लंब है 3 दिया हुआ था। उसके बाद क्या किया, हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करके √7 इसका मान निकाल लिए हैं, और वही मान जो है बिल्कुल इजी तरीके से रख करके सॉल्व कर लिए हैं। इस तरह से क्या हुआ, आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए tan ए का मान तो ये आ गया, बट अभी इसको आगे एक बार और हल कर सकते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 3/√7 है, √7 है, तो √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 3√7, और ये 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो मेन जो है आपका आंसर ये होगा। ये भी यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, बट यहाँ पे आप निकालिएगा लास्ट में जा कर के
निकालिएगा। इस तरह से क्या हुआ, ये जो है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और कास ए का सेक ए का मान ज्ञात करना है। मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 क्या है, cot a बराबर 8 हो तो जो है साइन ए बराबर पूछ रहा है और आपका कितना पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। देखिए 15 cot a बराबर 8 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे काट का मान निकाल लेते हैं। पहले काट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए cot a बराबर हो जाएगा, ये 8 है आपका और ये इधर गुणा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा बटे 15। बिल्कुल ईजी है। अब देखिए अब हमें 2 तो मान निकल गया, लेकिन क्या तीसरा मान हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा, ए बी सी। अब काट थीटा बराबर क्या होता है, फिर वही लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब। आधार क्या है आपका, ये है आधार है जो है आपका 8 हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 15। अब ए सी का मान निकालना है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी और बी सी का मान मिला ही है तो क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर 64 और 15 का वर्ग होता है 225। ये हो जाएगा, देखिए ये जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो हो गया 289। अब ए सी स्क्वायर बराबर 289 आ गया तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 289। और 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका 17। देखिए इसका ट्रिपलेट नंबर भी होता है याद करने का, जैसे 3 4 5, ये ट्रिपलेट नंबर। उस तरह से जो है आपका 25 24 और जो है 7 अभी निकाले हैं। उसके बाद ये देखिए 42 लिख दिया मैंने, 24 होगा। और इस तरह से अभी क्या है 8 15 और 17, इस तरह से क्या होगा आपका ट्रिपलेट नंबर भी आता है। ये ट्रिपलेट नंबर आपको याद रहे तो बिल्कुल आंसर आप डायरेक्ट रख करके सॉल्व कर लेंगे, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका क्या 17। अब 17 का मान का साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका 15 और कर्ण कितना है 17। सेक ए बराबर सेक होगा, देखिए साइन कास टेन काट सेक, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, सेक ए बराबर कर्ण कितना आपका है 17 और आधार कितना है 8। इस तरह से क्या हो गया आपका, ये देखिए ये साइन ए का मान हो गया और ये हो गया आपका सेक ए का मान। बिल्कुल इजी था। ये क्या था, ये बस इसको इस साइड करके के जो है इसको बटे में बदलना था, इतना ही सा बस कन्फ्यूजन था इसमें, और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अब जो है इसके बाद इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, क्या कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन कास टेन काट कोसेक, सेक का तो दिया है, मतलब सेक थीटा बराबर कितना है 13/12, 13/12। तो इसका भी देखिए ट्रिपलेट नंबर क्या होगा 13 12 5, ये लाल बटे कक्का से निकालेंगे, सभी का अनुपात निकालना है, मतलब साइन कास टेन काट कोसेक का। तो इसको भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सॉरी ये 12 है ना, ए बी और सी, तो ये 12 13 है। अब देखिए इसका मान निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, किससे निकाल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान है 13 का वर्ग बराबर ए बी का मान 12 का वर्ग और प्लस बी सी का मान हमें निकालना ही है। देखिए ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 प्लस बी सी स्क्वायर, ये इधर आकर के माइनस होगा 25 हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा 25
अब देखिए ये 25 आ गया, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो BC का मान क्या है यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5/13, 5/13, कॉस का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका 12/13, अब साइन कॉस हो गया, उसका बाद टेन की बारी है, टेन बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका 5 है और बटे 12, 5/12। अब कॉट का मान, टेन थीटा बराबर कॉट का मान, कॉट का मान सीधा रहेगा 12/13, आधार बटे 12/5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। टेन कॉट सेक का तो हमें दिया ही है, अब कोसेक का निकालना है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये लास्ट वाला है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13/5 होगा। इस तरह से क्या था इसमें, ये सभी जो है एक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया हुआ है, किसका सेक का जो दिया हुआ था, अब बाकी जो है 5 हमें निकालने थे, क्योंकि 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इस तरह से क्या हुआ, ये पूरा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा कास ए बराबर कास बी हो, और ए कोण और कोण बी जो है क्या है न्यून कोण है, मतलब क्या है ये त्रिभुज है, इसमें देखिए ये वाला और ये वाला कोण क्या है आपका न्यून कोण है, ए बी और सी, कास ओ नहीं सी जो है आपका न्यून कोण है, ए बी न्यून कोण है, ए बी और ये हो जाएगा आपका सी, ए और बी न्यून कोण है, तो कास ए और कास बी का कह रहा है कि दोनों बराबर हों, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी। अब देखिए बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे पहले वाला, कास ए का मान निकाल लेते हैं, कास ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये है ये, तो लंब बट्टे यहाँ लाल बट्टे कक्का से निकाल लीजिए, क्या होगा कास बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है इसका, आधार AC है, तो AC बट्टे कर्ण क्या है AB है, ठीक। उस तरह से अब cos B का निकाल लेते हैं, अब cos B का निकालेंगे तो cos B का बराबर क्या होता है, cos B में तुरंत आ जाएंगे तो ये हो जाएगा सीधा लंब, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, और इसका क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, BC बट्टे क्या हो जाएगा जो है AC। अब देखिए AC बट्टे AB बराबर BC बट्टे ये AB होगा, तो AB हो जाएगा आपका AB, क्योंकि AB ही तो हमारा कर्ण है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा BC। अब AC बराबर BC मतलब ये सामने की भुजा और ये सामने की भुजा BC। तो त्रिभुज का एक जो है थ्योरम होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, वहाँ त्रिभुज का जो एक थ्योरम होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजा मान लीजिए ये भुजा 4 होगी, तो ये भी भुजा क्या है 4 है, तो इसके सामने की इस भुजा के सामने का कोण कौन है ये होगा, और इस भुजा के सामने का कोण ये होगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कोण A बराबर कोण B, यही हमें दिखाना था। इसमें देखिए क्या था, कुछ नहीं था, कास A का मान निकाल लिए, और जो है जब एंगल चेंज हुआ तो एंगल चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, भुजा भी चेंज हो जाती है, तो भुजा चेंज होगी तो भुजा चेंज कर करके जो है मान निकाल लीजिए, AB कट जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा, तो AC बराबर BC है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो प्रमेय का जो होता है, प्रमेय होती है किसका त्रिभुज का, वहाँ से जो है हम निकाल लिए कोण A बराबर कोण B। जब समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब इसके इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot थीटा बराबर 7/8। अब देखिए cot थीटा बराबर 7/8 हो
उसका बाद कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे क्या निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बिल्कुल ये भी इजी है, लाल बट्टे कक्का से ही निकालेंगे इसका भी मान। लाल बट्टे कक्का से निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 है, ये मान लेते हैं ये बी और ये हो गया आपका सी। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे साइन कॉस टेन काट, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है आपका, आधार आपका हो गया है 7 जाएगा और लंब कितना है ये है ना आपका, तो लंब आपका ये हो जाएगा जो है 8। अब क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपका AC बराबर ये 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये 8 का वर्ग हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाता है और ये हो जाएगा 8 8 64। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 9 4 13 को 3 हो जाएगा, ठीक है, और 6 4 10 1 11, क्या आएगा 113 आ गया मान। अब 113 आ गया मान, तो ये क्या हो जाएगा 113 किस में जाएगा, ये अंडर रूट में जाएगा क्योंकि इसका वर्ग तो बनता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट 113, इसका मान हो गया 113। अब यहाँ से कास और साइन का मान निकाल लेते हैं, तो साइन का मान निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब कितना है आपका 8/√113, और उस तरह से कास का मान आधार बटे कण, आधार कितना है आपका 7/11√3। ये हो गया आपका साइन कास का मान। अब साइन कास का जब मान निकल गया तो इसमें रख देते हैं, रखिए 1 प्लस साइन का मान 8/11√3 और इंटू 1 माइनस जो होगा 8/113 और बट्टे 1 प्लस 7/√113 और ब्रैकेट में 1 माइनस 7/√113। और देखिए अब यहाँ देखिए ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, इसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है यहाँ पे देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में देखिए एक को a मान लेंगे और इसको जो है दूसरे वाले को मान लीजिए साइन है तो इसको क्या मान लेंगे b मान लेंगे, उस तरह से 1 को जो है a मानेंगे और कास को b मान लेंगे। तो इस फार्मूले में रख करके हम निकाल लेंगे। अब देखिए इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा अब माइनस 8/113 का अंडर रूट में वर्ग हो जाएगा बट्टे, उसी तरह से यहाँ पे होगा 1 माइनस और यह हो जाएगा 7/√113 का जो है आपका वर्ग हो जाएगा, पूरा का होल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 का वर्ग क्या होता है 1 हो जाएगा, माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64 हो जाएगा, बट्टे इसके भी बट्टे है अभी 113 हो जाएगा। इस तरह से 1 माइनस यहाँ पर होगा 7/7 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और
ये कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी वर्क करने पे। और देखिए इसी को जो है सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 113 ही होगा, मतलब क्या होगा एलसीएम 113 हो जाएगा और ये हो जाएगा 113 माइनस 64 हो जाएगा। अब बट्टे यहाँ पे भी एलसीएम क्या हो जाएगा, जो 113 माइनस 49 होगा और एलसीएम क्या हो जाएगा 113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो घटाइए 113 में 64 को, तो घटाएंगे कितना जाएगा 13 है, 13 को हासिल यहाँ से हासिल देंगे कितना हो जाएगा, ये 13 एक 3 है लास्ट में तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जा 9 4 13 होता है, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 0, इसको हासिल देंगे 10 हो जाएगा, जो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 4, इसके बटे 113 है ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 10 में से 9 जाए तो ये हो जाएगा 6 बटे 113। अब देखिए ये जो है आपका कहाँ जाएगा, ये जो है यहाँ जाएगा और ये जो है यहाँ पे चला जाएगा, उल्टा करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ कर देते हैं 49 बटे 113 गुणे 113 बटे 64, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 49 बटे 64। ये हो जाएगा आपका क्या होगा, पूरा जो है आंसर हो जाएगा। किसका आंसर आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान हो गया। अब जो है इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काट स्क्वायर थीटा बराबर इसी का मान जो है क्या है वर्ग कर देंगे, तो ये भी जब वर्ग करेंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 8 64। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे क्या करना है 7 और 8 का होल वर्क करेंगे तो हो जाएगा 49 और ये भी आ जाएगा क्या 64, मतलब दोनों का मान क्या हो गया सेम आ गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका 7वां कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण है। एक त्रिभुज है, मान लीजिए आपका ये क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में क्या है B समकोण है। उसके बाद कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर मतलब दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, ठीक है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है sin A cos C, पहला मान ज्ञात करना आपका sin A cos C और प्लस उसके बाद है cos A sin C, cos A sin C और दूसरा याद करना है cos A cos C, cos A cos C और जो है माइनस sin A sin C, sin A sin C। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले तो हम इससे जो है यहाँ पे कर्ण का मान निकाल लें, उसके बाद जो है एक दूसरे का मान निकालेंगे। तो कर्ण मान देखिए मान लीजिए ये क्या है त्रिभुज ABC है, अब हमें पहले ये है तो tan A बराबर दिया हुआ है, एंगल ये है तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है आपका, देख लीजिएगा लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है आपका 1 है, आधार क्या है √3 है, क्या है ये दोनों जो है फार्मूला ही है। और जो है आपका इसी फार्मूले का वैल्यू निकालना है, एक बार कोण A मान करके एक बार कोण C। तो tan A से हम क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो tan A बराबर देता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है और आधार जो है आपका ये है। उसके बाद इसका जो है कर्ण का मान निकालेंगे, तो AC² बराबर क्या होता है AB² प्लस BC², AC² बराबर होता है AB² प्लस BC²। अब देखिए AB² क्या है डायरेक्ट मान रखते हैं
√3 का वर्ग और +1 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 और +1 हो जाएगा तो हो जाएगा 4। और ये जब रूट में करेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा आपका √4 बराबर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं किसका, साइन A का और कास C का। साइन A का मान निकालते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 1 है कर्ण 2 है तो 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद साइन A का निकाल लिया तो फिर साइन C का भी निकालना है। साइन C बराबर क्या होता है, साइन C बराबर होगा आपका, देखिए ये एंगल अब ये बनेगा तो ये हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो साइन C बराबर आपका हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है तो लंब √3 हो जाएगा और कर्ण जो है आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से cos A बराबर, अब देखिए cos A क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, A का पहले लेंगे तो आधार ये होगा और बटे कर्ण ये हो जाएगा तो √3/2। उसके बाद cos C का, और देखिए cos C का निकालने के लिए क्या होगा, सीधा चेंज हो जाएगा ये आपका, फिर ये होगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो अब इसके बाद क्या होगा, आधार बटे कर्ण है तो आधार आपका कौन सा है, ये हो गया और कर्ण ये हुआ तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें जो है इस फार्मूला में जो दिया हुआ है sin A + B का ये है और cos A + B का ये फार्मूला है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, रख देंगे। देखिए रखिए, पहला मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन A का मान 1/2 इंटू cos C का मान क्या है 1/2 और प्लस cos A √3/2 और sin C इंटू √3/2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आपका 1/4 और प्लस √3 होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3/2 दूना 4। और ये दोनों का हर क्या है, इक्वल है तो एक जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो आ जाएगा इसका आंसर कितना 1 आ जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, cos C का मान रखेंगे दूसरे वाले में, cos A का मान कितना आपका √3/2 इंटू cos C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 इंटू जो है क्या है sin C का मान √3/2। अब देखिए ये इसका मान क्या आ जाएगा आपका होगा √3/4 और माइनस √3/4, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया आपका पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 0। अब इसमें देखिए क्या करना था, पहले तो हम tan A दिया हुआ था, इससे जो है करके रख करके त्रिभुज में कर्ण का मान निकाल लिए और कर्ण का मान निकालने के बाद जो है sin A cos C और cos A sin C दोनों का क्या किए मान निकाल लिए। देखिए एक बार A कोड लेंगे तो एंगल ये वाला होगा और जब ये वाला एंगल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा जो है बदल जाएंगी, पहले भी बता चुके हम। तो ये लंब जो हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। उसके बाद उसी पर वैल्यू आने के बाद जो है ये देखिए वैल्यू आ गया है, उसके बाद रख करके आंसर निकाल लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 10वां कह रहा है त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है, जबकि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर होता है। तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ये है आपका त्रिभुज PQR, इसमें Q क्या है, समकोण है और दिया हुआ है क्या PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ज्ञात करना है sin P cos P और tan P। sin P cos P और tan P का वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
उसका देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए इसमें एक ही भुजा दी हुई है, हमको कौन सी दी हुई है, पी क्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, और कह रहा है इसका और इसका योग कितना है 25 है। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये x और y है, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो पी आर बराबर क्यू आर बराबर x मान लिए और पी आर बराबर y मान लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है। अब यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा 25 माइनस x, ये हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पी आर वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो पी आर हमें कितना मिला हुआ, पी आर हम क्या माने हैं, वाई माने हैं, वाई का यही है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, अब क्यू आर पी आर 5 का वर्ग प्लस क्यू आर एक्स का वर्ग। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे यहाँ से दोनों क्या होगा, किसी एक की वैल्यू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और जब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो आई की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का वर्ग 625 और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूना 50 और ए बी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन सबको क्या करते हैं, एक साइड करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से और ये भी आपका क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 50x और ये जाएगा उधर जा कर के जो होगा 625 और माइनस 25, और देखिए ये एक्स कट जाएगा और माइनस 50x बराबर ये भी माइनस में ही होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला इधर साइड जाएगा, तो ये जाएगा आपका 600 माइनस 7 माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 600/50 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए x की वैल्यू में मिल गई 12 इस समीकरण से। अब x की वैल्यू 12 मिल गई तो इसमें रख देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, तो y बराबर आपका आ जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। देखिए ट्रिपल नंबर है 5 12 13। अब जब इन सबका मान निकल गया तो साइन p बराबर साइन p बराबर क्या होगा, p आपका एंगल यही है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका 12/13, ये हो गया साइन p। और कास p का मान क्या होता है, अब देखिए कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 5 है बटे 13, और tan का मान लंब बटे आधार, tan p बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे 12/5। इस तरह से क्या हुआ साइन p cos p और tan p का मान आपका आ गया क्या 12/13, 5/13 और 12/5। इसमें देखिए क्या दिया हुआ था, दो भुजाओं का योग दे दिया था, इन दोनों का योग दे दिया था और एक ही वैल्यू दी हुई थी, तो हम क्या किए इन दोनों को एक्स वाई मान लेते हैं, समीकरण बना लिए एक्स वाई मान करके। एक्स वाई बराबर 25 होता है तो आई बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक। उसके बाद हमें पता है कि पी आर बराबर क्यू आर प्लस पी क्यू। अब पी क्यू की प्लस क्यू आर का जो है वर्ग जो है इसी फार्मूले में, ये पाइथागोरस प्रमेय है आपका, इसी पाइथागोरस प्रमेय में इसको जो है रख दिए हैं, और रखने के बाद जो है बिल्कुल सॉल्व कर लिए हैं, तो एक्स बराबर आ गया 12, उसके बाद जो वाई बराबर कितना आ जाएगा 13, और वही जो है लाल बटे कक्का से मान हम निकाल लिए हैं। तो
इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक है जिसमें सत्य असत्य बताना है। अब देखिए कह रहा लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब ये बताइए सत्य है कि असत्य है। tan a जो कह रहा है tan a बराबर, tan a का मान क्या होता है, tan a का मान हमेशा जो है 1 से कम होता है। क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि tan का मान 0 से बढ़ करके इनफाइनाइट तक जाता है। अभी हम जो है सारणी में इंट्रोडक्शन में देखे थे tan 45 का मान हमें खुद मालूम है 1 होता है। तो इसलिए tan थीटा का मतलब tan a का मान यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। tan 30 हो सकता है, tan 45 हो सकता है, tan 60 हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, पहला असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए 0 से बढ़ करके इनफाइनाइट जाता है, 1 से कम नहीं होता है। एक तो ऐसे ही होता है 45 का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। सत्य है, क्योंकि sec a का मान 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है। ये क्या है, 12/5 हो सकता है sec a का मान। क्यों? क्योंकि क्या है, x जो है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक बढ़ता है। मतलब sec का मान क्या होता है, हम उसमें देख चुके हैं सारणी में, 1 से अनंत तक जाता है। तो इसलिए इसके बीच 12/5 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद कह रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन तीसरा, इसमें क्या है, cos a के कोण a के cos साइन के लिए संक्षिप्त रूप में cos a का प्रयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि cos का है, cos साइन जो होता है, cos साइन जो होता है, cos का संक्षिप्त रूप में, इसका संक्षिप्त रूप में cos को प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक लास्ट cot और a का गुणनफल cot a है। cot और cot a का गुणनफल जो है क्या है, cot a है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये cot a क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन दोनों को क्या है, एक दूसरे के अलग हम बिल्कुल कर नहीं सकते हैं, ये दोनों अलग नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। और लास्ट इसका सबसे कह रहा है किसी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा। नहीं हो सकता, क्योंकि 4/3 क्या है, संभव ही नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है कि sin थीटा का मान, हमें पता है sin का मान कितना होता है, sin थीटा का मान कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, नहीं 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट में जा करके 1 पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है 4/3। 4/3 कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 1 से दशमलव कुछ बढ़ जाएगा। और हमें मालूम है हमारा पहले स्टार्टिंग में क्या आता है 0 और लास्ट हमारा जो है 1 ही है, इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है। इस तरह से क्या हुआ, प्रश्नावली जो है 8.1 जो है आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको त्रिकोणमिति जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।